एसएससी जीडी ने निकाल दी है कांस्टेबल की 25,000 वैकेंसी। एसएससी ने जो 25,000 वैकेंसी निकाली है उनका विज्ञापन आ चुका है और बच्चों ने फॉर्म को भरना शुरू कर दिया है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने फॉर्म भर दिया है और फॉर्म भरने के बाद हमारी नौकरी पक्की हो गई है, तो आप अभी तक गलत फहमी में जी रहे हैं। इस गलत फहमी से तो बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर निकलने के बाद आपको तैयारी में लग जाना होगा अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है। अगर अभी तक तैयारी नहीं की है और अगर आपने तैयारी पहले से की भी है तो भी अब आगे के लिए जो समय बचा है, जो भी आपके पास 3-4 महीने का समय बचता है फॉर्म भरने के बाद, तो उसकी आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। रणनीति बनानी पड़ेगी। किसी भी रण में उतरने के लिए अगर उसकी नीति बना ली जाए तो वो रण जो है बिल्कुल मार लिया जाता है, उसमें सफलता बिल्कुल मिल जाती है। तो एसएससी जीडी की तैयारी किस तरह से करें कि हमारी नैया पार हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर हैं आपके पेपर में 4 सब्जेक्ट। गणित है, रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति है और जीके है। इंग्लिश या हिंदी में से एक विषय आपको लेना होगा, या तो आप इंग्लिश ले रहे होंगे या तो फिर आप हिंदी ले रहे होंगे। तो पूरी चीज़ों को समझेंगे हम किस तरह से तैयारी करें कि हमारा जो नंबर है वो आ जाए एसएससी जीडी में। चलिए देखते हैं एक एक चीज़ को। देखें भाई, अगर हम बात करें तैयारी की, तो तैयारी आपको 4 सब्जेक्ट की करनी होगी। गणित की करनी होगी, रीजनिंग की मतलब तर्क शक्ति की करनी होगी, जीके की, इंग्लिश या हिंदी में से जो भी आपके पास सब्जेक्ट रहा होगा उसी के हिसाब से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इस तैयारी से पहले भी आपको एक बात जान लेनी चाहिए, क्या कि इस बार जो है बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर एसएससी ने किया है कि एसएससी जीडी में भी निगेटिव मार्किंग कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने कि इस बार ऋणात्मक अंक मिलेंगे आपको गलत करने पर। कितने अंक मिलेंगे ऋणात्मक? 1/4। 1/4 का मतलब 0.25। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 नंबर उसमें से काट लिए जाएंगे जो आपके सही नंबर हैं उनमें से। देखिए यहाँ पर बड़ा लोचा है, क्या कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो यहाँ पर 0.25 ही नंबर कम नहीं होते, कम होता है उसका 1 नंबर, वो भी जो उसका अपना आना था। कुल मिलाकर 1.25 नंबर क्वेश्चन कम कर देता है आपके। मतलब आपने हिसाब लगाया, सपोज करो आपने 10 क्वेश्चन किए और 10 के 10 आपके सही हैं, तो आपके कितने नंबर आने चाहिए? 10। लेकिन जब आपने इनमें से एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो अब आपके कितने नंबर घटेंगे? तो आप कहोगे 0.25 घटेंगे। अगर 10 में से 0.25 घटाओगे तो कितना बचेगा भैया? 10 में से अगर 0.25 घटाओगे तो 9.75 बचेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। 10 में से क्या होगा? 10 में से पहले एक क्वेश्चन गलत हुआ, इसका मतलब नंबर मिलेंगे 9 प्रश्नों के, और साथ ही साथ 0.25 नंबर और कम हो जाएंगे और कुल मिलाकर बनेंगे कितने भाई? 8.75। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके टोटल नंबरों में से कितना कम हो रहा है भैया? 1.25। मतलब समझने की कोशिश करें आप, वैसे तो कटेगा तो 0.25, लेकिन जो आप जोड़ रहे हैं अपना नंबर वो भी तो कम होना है। तो इस तरह से भैया निगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि आप ये मान के चलें कि जो आप पर आता है, जो परफेक्ट तैयारी कर कर गए हैं, वहीं पर आपको नंबर खींचने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन करने की पेपर में ही कोशिश करनी है। चलिए मैं आपको इसको विद प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि एसएससी जीडी ने निगेटिव मार्किंग रखी है और बिल्कुल रखी है। कितने की? 0.25 की। देखते हैं नोटिफिकेशन के जरिए इस बात को। ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है किसके लिए? जीडी के लिए। वो पूरा नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि ये 17 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 31 अगस्त तक भरा जाएगा। लेकिन अगर इसी के पेज नंबर आप 12 पर पहुँच जाए तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, क्या कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है भाई कि आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें आनी है। ये सभी को पता है कि 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने हैं, 25 क्वेश्चन आपके जीके के आने, 25 क्वेश्चन आपके मैथ के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों के आने। लेकिन करना एक है जो भी आपने चुना है, और ये सभी क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का और 90 मिनट का ये पेपर होने वाला है। अब इसी का देखिए यहाँ पर 11.1.2 पॉइंट को देखें तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है। इसको आप जो है बिल्कुल ध्यान रख कर चलें। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन।
उसने कहा कि प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो कुल मिलाकर आपके जो सही क्वेश्चन हैं उनमें से भी 1 नंबर आपका कम हो चुका होगा। तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि आज तक जो एसएससी जीडी में नेगेटिव मार्किंग नहीं रही है, इस बार वो भी है। अब देखते हैं तैयारी हमें किस हिसाब से करनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो जो 4 सब्जेक्ट हैं उनमें से किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी की रीजनिंग हो सकती है, किसी का जीके और किसी की हिंदी या इंग्लिश में से कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो अपना स्ट्रॉन्ग जोन जो है वो बिल्कुल पकड़ के चलना है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। पहला जो सब्जेक्ट है आपका हिंदी या इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आपने चुना है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आने के चांस हैं। देखिए ये मान के चलें कि 60% बच्चे कहीं ना कहीं हिंदी सब्जेक्ट चूज कर रहे होंगे, हिंदी सब्जेक्ट को चुन रहे होंगे। और उत्तर प्रदेश के तो मैं समझ सकता हूँ कि लगभग उत्तर प्रदेश में जितना फॉर्म भरा जाएगा उसका 80% बच्चा जो है हिंदी ही चुनेगा। तो हिंदी चुनेगा। और 40% हमने बच्चा क्यों लगाया? पूरे भारत का 60% बच्चा कम से कम हिंदी चुन रहा होगा, और जो 40% बच्चा वो क्यों छोड़ दिया इंग्लिश के लिए? क्योंकि आज के समय में बच्चा जो करके आ रहा है भैया सीबीएसई बोर्ड से एंटर करके आ रहा है, और जो सीबीएसई बोर्ड से एंटर करके आ रहा है तो उसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो अपना भैया पेपर में भी इंग्लिश ही लेता है। अब बात करें यहाँ पर, अगर आप इन दोनों सब्जेक्टों को, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो ये मान के चलें आप इन 25 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चनों में से 25 के 25 भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे जो इन सब्जेक्टों में पूरे में से पूरे नंबर ला रहे होंगे। और अगर आप पूरे में से पूरे भी नहीं ला पा रहे और आपने अच्छी तैयारी की है तो ये मान के चलें कि आपके लगभग 22 से 23 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ पर 25 में से 25 लेकर आएँ, 25 में 25 लेकर आएँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका समय भी बचाएगा। आपको यहाँ पढ़ना, निशान लगाना, कुछ गुणा भाग तो यहाँ पर करने नहीं, तो हिंदी या इंग्लिश पे जोर लगाना है। दूसरा जीके पे भी जोर लगाना है, क्योंकि ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका, ये भी सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका समय बचाता है। अगर आप पर क्वेश्चन आता है भैया तो आप तुरंत निशान लगा दोगे, नहीं आता तो 1 घंटा लेकर भी बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला, इधर उधर से कुछ नहीं पता लगने वाला। तो कुल मिलाकर जीके भी अच्छी तरह से तैयार करें, विशेष तौर से वो बच्चे जिनका मैथ कमज़ोर है। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आपको यहाँ पर जीके स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, जीके स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो मतलब मैथ को टक्कर दे सके, जो मैथ को टक्कर दे सके, उस हिसाब की आपको तैयारी यहाँ पर जीके में करनी होगी। चलिए अगर बात करें तर्क शक्ति की, देखिए तर्क शक्ति हर बच्चा, जिस तरह से हिंदी या इंग्लिश की बात करते हैं हम सब्जेक्ट की, उसी तरह से अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी यहाँ बच्चा 25 में 25 ला सकता है। क्योंकि एसएससी जीडी बहुत ज़्यादा हार्ड आपको क्वेश्चन नहीं देगी। मतलब एसएससी जीडी जो अपनी तरफ से आपके लिए जीडी कांस्टेबल के लिए जो पेपर लेकर आएगी वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। बहरहाल आपका दिमाग सही तरह से काम कर रहा हो वहाँ पर आप कर देंगे। आपने दिल्ली पुलिस की तैयारी की हो, पहले यूपी पुलिस की तैयारी की हो, एमटीएस की तैयारी की हो, तो इस लेवल तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर आपको नहीं आने वाली। इसमें किसमें भैया? रीजनिंग में। तो रीजनिंग में भी आप ये मान के चलिए बच्चे 25 में 25 भी कर पाते हैं, 25 में से 25 भी कर पाते हैं। लेकिन आपने अच्छी तैयारी की है, आप अगर अच्छी तैयारी कर जाते हैं इस बचे हुए समय में तो आप भी, मैं समझता हूँ 22 से 23 क्वेश्चन यहाँ पर भी मार जाएंगे, 22 से 23 क्वेश्चन यहाँ पर भी मार जाएंगे। जिनका देखें मैथ स्ट्रॉन्ग है, जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है, मैं पहले ही कह चुका हूँ अपना स्ट्रॉन्ग जोन बिल्कुल ना छोड़ें। अपने स्ट्रॉन्ग जोन में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, तभी आप जो है कामयाब होते हैं। जिसने भी अपना स्ट्रॉन्ग जोन छोड़ दिया ये समझ लो उसका पेपर डूब जाएगा, उसका पेपर जो है पास होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग जोन बिल्कुल पकड़ें, चारों सब्जेक्ट में जो भी स्ट्रॉन्ग है मतलब उसको और ज़्यादा मजबूत करें। जैसे आपने भी देखा होगा क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन जो एक टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, उस पर ज़्यादा जोर लगाता है जो पहले से थोड़ा सा होशियार है, क्योंकि वो जो है उसे पता है ये रिजल्ट निकाल देगा आपका, ये जो है आराम से चीज़ों को पकड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप भी अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करें, उसमें जो भी आपका स्ट्रॉन्ग जोन सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए जो इंटर साइंस से करके आ रहे हैं, साइंस मैथ से करके आ रहे हैं, कुल मिलाकर वो यहाँ पर इन 25 क्वेश्चनों में से वो भी यहाँ पर 25 के 25 कर सकते हैं। इतना
टफ नहीं आता ये वाला मैथ भी। लेकिन मैं समझता हूँ अगर कुछ 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाएं तो 20 क्वेश्चन के आसपास आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर भी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है आप एक तो हिंदी पर जोड़ दें, एक जो है आप रीजनिंग पर जोड़ दें, इन दो पर तो सभी बच्चे जोड़ दें, इन दो पर तो सभी बच्चे जोड़ दें, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं आपके, हिंदी या इंग्लिश और साथ साथ रीजनिंग, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स लाए जा सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स लाए जा सकते हैं। अब बात करें उनकी, जो साइंस वाले बच्चे हैं, साइंस मैथ पढ़ का है, वो मैथ पर ज़्यादा जोर दें और साथ साथ पढ़ने तो चारों सब्जेक्ट हैं, लेकिन जोर इन चीज़ों पर लगाना कहाँ से हमें नंबर निकालना है। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग पास करने के लिए उसने कहा है। जीके, जो आर्ट साइड का बच्चा है वो जीके जल्दी याद करेगा, क्योंकि उसने पढ़ के आया भाई, वो एसएसटी पढ़ के आया है, तो इसका मतलब वो जल्दी से इन चीज़ों को पकड़ेगा। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, यहाँ पर देखिए हिंदी या इंग्लिश में आप कम से कम 22 से 23 नंबर ला सकते हैं आराम से। तो अगर 23 नंबर आप हिंदी या इंग्लिश में से ले आए, इसके बाद रख सकते रीजनिंग में कम से कम 22 नंबर के आसपास आपके आ जाएंगे, तो दो ही सब्जेक्ट आपको ऊपर ले जाएंगे। कहाँ पर, पेपर पास करने में 45 नंबर इन दो सब्जेक्ट में बन जाते हैं। जो इंटर साइंस से करका है वो बच्चा यहाँ पर कम से कम 20 क्वेश्चन मारेगा भैया, 20 क्वेश्चन मार के आएगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है। और आप भी मार सकते हैं, जिन्होंने मैथ नहीं किया है अभी तक ज़्यादा, वो भी अपनी तैयारी को यहाँ से आगे अगर बढ़ाएं, अगर यहाँ से बिल्कुल एक सही वे में बढ़ाएं, तो वो भी यहाँ पर कम से कम 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो बच्चे अभी तक मैथ में कमज़ोर हैं थोड़ा सा, वो हमने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं आपके आर एस अग्रवाल की, उनको भी देख लेंगे तो उनका भला उनसे भी हो जाएगा, वो 15 क्वेश्चन तब भी कर देंगे। ठीक है। और रही जीके की बात, जीके में देखिए जो आर्ट साइड वाला बच्चा है वो 20 मार देगा, लेकिन यहाँ पर जो साइंस वाला बच्चा है वो 15 पर ही रुक जाएगा लगभग। ऐसा भी हो सकता है कि साइंस वाला बच्चा 25 में 25 कर दे। मेरा मतलब जो है एक ओवरऑल व्यू से है कि मतलब जो है एक ज़्यादा तादाद बच्चों की क्या करती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 20 और 20 40 नंबर यहाँ से भी आपको मिल सकते हैं अगर सही तैयारी कर लें। तो 40 यहाँ पर अगर जोड़ दो तो 85 नंबर बनते हैं। ठीक है। अब 85 नंबर अगर बन जाते हैं, 85 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, तो ये पक्की बात है कि अगर आप 85 भर के आए हैं तो 85 में से ये ह्यूमन नेचर है कि आप 2-4 गलत कर देंगे। मतलब कुल मिलाकर ये मान के चलें कि 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर गलत हो सकते हैं, गलत हो जाएंगे, ये ह्यूमन नेचर है। कहीं आपने जो है लगाना था प्लस लगा दिया माइनस, मैथ का क्वेश्चन गलत हो गया, या आपको ए की जगह बी आपने जो है क्या टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो इस टाइप की सभी के साथ होती है, ऐसा नहीं किसी एक के साथ होती है, सभी के साथ। मैं समझता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन ना चाहते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर और कम करेंगे, 4 ये और 1 इनमें से जो 81 नंबर आ रहे होंगे, तो 80 नंबर के आसपास तक आपके आ जाएंगे अगर अब से आप तैयारी करते हैं इस हिसाब से, इस रणनीति से, तो बिल्कुल आ जाएगा। और रही नंबर आने की, ये मेरा दावा है, लिखवा लो मेरे से किसी स्टाम्प पेपर पर कि आप अगर जो है किसी भी कैटेगरी में हैं और 80 नंबर अगर ले आते हैं, 80 नंबर अगर ले आते हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत भर्ती होने से नहीं रोक सकती, कोई भी ताकत भर्ती होने से नहीं रोक सकती। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से ये मेरिट थोड़ी सी नीचे जरूर आएगी, ये जरूर अंतर पड़ेगा, क्योंकि पिछली मेरिट की तुलना में ये मेरिट थोड़ा बहुत 2-4 नंबर नीचे आएगी, बहुत ज़्यादा नीचे आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहले भी जो जनरल की मेरिट रहती थी लगभग 75 से 80 नंबर के आसपास ही रहती थी। अलग अलग पोस्ट हैं जैसे, तो सभी की अलग अलग देखने को मिलेगी आपको, 75 से 80 के बीच में ज़्यादातर मिलती थी। 1-2 था जैसे NIA वगैरह जो ज़्यादा ऊपर पहुंच जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो आम बच्चा है, जो जनरल बच्चा है उसकी बात कर रहा, तो वो भी यहाँ पर नंबर किसी ना किसी पोस्ट के लिए निकाल देता था। ठीक है। तो अगर आप इस हिसाब से तैयारी करते हैं, निगेटिव मार्किंग को रखते हुए दिमाग में तैयारी करते हैं, तो बिल्कुल आप फिर भी जो है 80 नंबर के आसपास पहुंच सकते हैं। मैं समझता हूँ 1-2 क्वेश्चन गलत हो भी जाए तो भी आप 75 प्लस रह जाएंगे, और अगर 75 प्लस भी आपके हैं तो भी दुनिया की कोई ताकत निगेटिव नंबर वाले पेपर में आपको नहीं रोक सकती। तो इस तरह से भाई आप लग जाइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है, अगर वो इस हिसाब से तैयारी करते हैं तो मैं समझता हूँ उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।